दोस्तों, कोई अजनबी आपसे पूछे क्या तुम मुसलमान हो, अब आप जैसे ही हाँ कहें तो अगले ही पल वो इंसान जेब से चाकू निकाले और एक दो नहीं बल्कि लगातार 15 बार चाकू से वार करे। ये सुनने में किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म का सीन लगता है, लेकिन अफसोस ये कोई फिल्म नहीं बल्कि अमेरिका के यूटा राज्य में हुई एक ऐसी घटना है जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, यूटा के वेस्ट वैली सिटी स्थित वैली फेयर मॉल में भारतीय मूल का एक युवक सोहेल रोज की तरह अपनी ड्यूटी कर रहा था। उसी दौरान 48 साल का एक शख्स मॉल के अंदर आया। उसका नाम था पीटर माइकल लार्सन। पहली नजर में वो बिल्कुल आम ग्राहक की तरह दिखाई दे रहा था। वो आराम से मॉल के अंदर सोहेल के पास पहुंचा और सामान्य बातचीत शुरू कर दी। सबसे पहले उसने पूछा, तुम कहां से हो? सोहेल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भारत से हूं और मेरा नाम सोहेल है। इसके बाद उसने एक और सवाल किया, क्या तुम मुस्लिम हो? जैसे ही सोहेल ने हाँ कहा तो आरोपी ने बिना एक सेकंड गंवाए अपनी जेब से चाकू निकाला और उस पर हमला कर दिया। यूटा इस्लामिक सेंटर के इमाम शुएबुद्दीन के मुताबिक हमलावर ने इससे पहले सोहेल से पीने के लिए पानी की बोतल भी मांगी थी। सोहेल जैसे ही पानी लेने के लिए पीछे मुड़ा तो आरोपी ने मौका देखकर चाकू निकाला और ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर किसी हैवान की तरह लगातार वार करता जा रहा था। उसने एक दो नहीं पूरे 15 बार चाकू घोंपे। पास ही मौजूद एक ज्वेलरी स्टोर में काम करने वाली लूना नुनेज ने जब ये मंजर देखा तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने बताया, मुझे लगा अब सोहेल बच नहीं पाएगा। मैंने जो भी हाथ में आया, जूते, कुर्सियां, सब कुछ हमलावर की तरफ फेंकना शुरू कर दिया ताकि किसी तरह उसका ध्यान भटके। इस बीच मॉल में मौजूद कुछ ग्राहकों और कर्मचारियों ने भी जबरदस्त हिम्मत दिखाई। उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पीछे से आरोपी को दबोच लिया और उसे जमीन पर गिराकर काबू में किया और पुलिस के पहुंचने तक पकड़े रखा। घटना के तुरंत बाद सोहेल को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसकी जान बचाने के लिए कई सर्जरी की। पुलिस ने आरोपी पीटर माइकल लार्सन को मौके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने जानबूझकर सोहेल को इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वह मुस्लिम था। इतना ही नहीं, उसने जांचकर्ताओं के सामने कथित तौर पर यह भी कहा, मेरा मकसद ही मुस्लिमों को जान से मारना है। यही नहीं, चश्मदीदों ये भी बताया कि हमले से पहले लार्सन मॉल में घूम घूम कर दूसरे लोगों से भी उनके धर्म के बारे में पूछ रहा था। तो देखा आपने अमेरिका में मुसलमानों के प्रति बढ़ती नफरत का नतीजा, और यही वजह है कि इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका में बढ़ते इस्लामोफोबिया और धार्मिक नफरत को लेकर गंभीर बहस छेड़ दी है। जी हाँ, वही अमेरिका जहां हर धर्म, हर जाति और हर समुदाय को बराबरी का अधिकार मिलता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में अमेरिका में इस्लामोफोबिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिसने दुनिया भर के मुसलमानों को चिंता में डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, सोहेल की घटना तो बस एक ही कहानी है, बल्कि बीते 5 सालों में अमेरिका में मस्जिदों पर हमले हुए, हिजाब पहनने वाली महिलाओं के साथ बदसलूकी हुई, मुस्लिम छात्रों को धमकियां मिली और कई मामलों में लोगों की जान तक चली गई। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि उनके खिलाफ होने वाली घटनाएं रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई हैं। काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस के अनुसार 2023 में 8061 शिकायतें दर्ज हुई, जो उनके लगभग 30 सालों के रिकॉर्ड में सबसे अधिक थीं। इनमें से लगभग 3600 शिकायतें सिर्फ अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच दर्ज हुई। जैसे 14 अक्टूबर 2023 में इलिनॉय के प्लेनफील्ड में रहने वाला 6 वर्षीय फिलिस्तीनी अमेरिकी मुस्लिम बच्चा वदिया अल फयू में अपने घर में था। आरोप है कि मकान मालिक ने गाजा युद्ध के बाद भड़की नफरत के बीच उस पर और उसकी मां पर चाकू से हमला किया। बच्चे की मौत हो गई जबकि उसकी मां गंभीर रूप से घायल हुई। फिर 25 नवंबर 2023 में अमेरिका के वर्मोंट राज्य में फिलिस्तीनी मूल के 3 कॉलेज छात्रों को गोली मार दी गई। वे अंग्रेजी और अरबी दोनों बोल रहे थे तथा उनमें से 2 पारंपरिक फिलिस्तीनी स्कार्फ कूफिया पहने हुए थे। इस घटना ने मुस्लिम और अरब समुदाय में असुरक्षा की भावना को और बढ़ा दिया। यानी अमेरिका में रहने वाले अधिकांश मुसलमानों की जिंदगी सामान्य रही, बल्कि उनके प्रति शक और नफरत पहले से ज्यादा खुलकर सामने आने लगे। जी हाँ, अमेरिका के सबसे बड़े मुस्लिम नागरिक अधिकार संगठन की 2026 की सिविल राइट्स रिपोर्ट के अनुसार 2025 में पूरे अमेरिका से 8683 शिकायतें दर्ज हुईं। ऐसे में यह कहना भी गलत नहीं होगा कि पिछले कुछ वर्षों में इस्लामोफोबिक घटनाओं और शिकायतों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसने मुस्लिम समुदाय के भीतर असुरक्षा की भावना को बढ़ाया है। लेकिन अब सवाल आता है कि अमेरिका में मुसलमानों के खिलाफ नफरत क्यों बढ़ रही है? क्या है इसके पीछे का कारण? तो देखिए, आज अमेरिका में लगभग 40 लाख से अधिक मुसलमान रहते हैं। अमेरिका के बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क, मिशिगन के डियरबॉर्न, शिकागो, ह्यूस्टन और उत्तरी वर्जीनिया में मुस्लिम समुदाय की आबादी और संस्थाएं पहले से अधिक संगठित हुई हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क में ही करीब 10 लाख से ज्यादा मुसलमान रह रहे हैं, जो अमेरिका के किसी भी शहर की तुलना में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि 2040 तक अमेरिका में मुस्लिम आबादी यहूदियों से ज्यादा होकर दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या बन जाएगी। इस तेजी से बढ़ती जनसंख्या का कारण है हाई फर्टिलिटी रेट और लगातार हो रहा अप्रवासन।
साल 2016 में सबसे ज्यादा मुसलमान अमेरिका पहुंचे थे और आज यहाँ 3/4 मुसलमान प्रवासी या प्रवासियों की अगली पीढ़ी हैं। और साल 2017 में अमेरिका की मुस्लिम आबादी 35 लाख थी और 2050 तक यही मुस्लिम आबादी 82 लाख तक पहुंचने का अनुमान है। यहाँ नई मस्जिदें, इस्लामिक स्कूल, हलाल व्यवसाय, सामुदायिक संगठन और चैरिटी संस्थाएं बढ़ी हैं। अगर बात करें मस्जिदों की, 2002 में अमेरिका में करीब 1209 मस्जिदें थीं, लेकिन ये बढ़कर 2800 के करीब पहुंच चुकी है। इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय की राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ी है। स्थानीय चुनावों में अधिक मुस्लिम उम्मीदवार चुने जा रहे हैं और कई शहरों में उनकी सार्वजनिक उपस्थिति पहले से अधिक दिखाई दे रही है। लेकिन यही बदलाव कुछ लोगों के लिए चिंता का विषय भी बन जाता है। कुछ अमेरिकी मानते हैं कि तेज आप्रवासन और सांस्कृतिक बदलाव से देश की पहचान बदल रही है और अगर यही ट्रेंड जारी रहा तो 2070 तक ईसाई धर्म अमेरिका में अपना बहुमत खो देगा। और अभी जो 62% अमेरिकी खुद को ईसाई कहते हैं और जो 1970 में 90% थे, वो सिर्फ 42% पर सिमट कर रह जाएंगे और पूरे देश की राजनीति मुसलमानों के हाथ में चली जाएगी। इसके अलावा एक मुख्य कारण ये भी है, 7 अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुआ इजराइल गाजा युद्ध ने पूरे अमेरिकी समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया। यही से अमेरिका में मुस्लिम पहचान वाले कुछ लोगों पर गंभीर अपराध और आतंकवाद से जुड़े आरोप लगे। जैसे 12 अगस्त 2022 में न्यूयॉर्क राज्य में एक कार्यक्रम के दौरान लेखक सलमान रुश्दी पर हादी मतार ने चाकू से हमला किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने कट्टरपंथी विचारों से प्रेरित सामग्री देखी थी। इस घटना के बाद अमेरिका में फिर से इस्लामी उग्रवाद पर बहस तेज हो गई। फिर 2026 में अमेरिकी न्याय विभाग ने बताया कि पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद शाहजेब खान ने न्यूयॉर्क के एक यहूदी केंद्र पर ISIS प्रेरित हमला करने की साजिश के मामले में दोष स्वीकार किया। अधिकारियों के अनुसार योजना को अंजाम देने से पहले ही उसे रोक लिया गया। ऐसी घटनाएं संख्या में कम थीं, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा रहा। फिर 1 जनवरी 2025 न्यू ऑरलियंस हमला। नए साल के जश्न के दौरान शमसुद्दीन जब्बार ने भीड़ पर ट्रक चढ़ा दिया। जांच में FBI ने कहा कि वह ISIS की विचारधारा से प्रेरित था। इस हमले में 14 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। इसे 2016 के बाद अमेरिका का सबसे घातक जिहादी हमला माना गया। इसका असर क्या हुआ? इन घटनाओं के बाद अमेरिका में 3 बड़े बदलाव दिखाई दिए। सोशल मीडिया पर इस्लाम और मुसलमानों को लेकर बहस और ध्रुवीकरण तेज हुआ। कुछ लोगों में मुसलमानों के प्रति संदेह बढ़ा, जबकि दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हेट क्राइम और भेदभाव की घटनाएं भी बढ़ीं। इसके अलावा 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर कुछ देशों के नागरिकों के प्रवेश पर नए प्रतिबंध लागू किए। प्रशासन का तर्क था कि इन कदमों का उद्देश्य आतंकवाद के जोखिम को कम करना और वीजा जांच को सख्त बनाना है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर भी बहस और तेज हो गई। एक तरफ कुछ लोग हर आतंकी घटना के बाद पूरे इस्लाम को दोषी ठहराने लगे और शायद यही वजह है कि आज भी अमेरिका में इस विषय पर बहस खत्म नहीं हुई है। ये वही अमेरिका है जो भारत को इस्लामोफोबिक कहता था, आज खुद उसी बीमारी का स्वाद चख रहा है। कुल मिलाकर कहना होगा कि अमेरिका में अब धार्मिक स्थिरता टूट चुकी है और अगर यही हाल रहा तो वही हाल होगा जो आज फ्रांस, ब्रिटेन और भारत के कई हिस्सों में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में बताइए। साथ ही वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एवं ऐसी ही रोचक जानकारियों को लगातार जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मिस्ट्री ऑफ आर्यावर्त को और हाँ, बेल आइकॉन भी दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।